हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉरपोरेट ट्रेनर। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भारत देश को दुनिया में एक अलग पहचान दी और जिन्होंने हमारे देश को जो है दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जो है जानने को लोगों को विवश कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, और जिन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और इतने प्रेरणा स्रोत रहे युवाओं के लिए, किसी अच्छे बिजनेसमैन के लिए, सभी के लिए इतने प्रेरणादायक उनके विचार रहे कि आज भी हमारा देश और पूरी दुनिया उनके सिद्धांतों और उनके विचारों का अनुकरण करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपकी जो भी आप यात्रा कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपको एक नया नज़रिया दे देगा और वो आपको सफल बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए एक गजब के विचार आपको दे देगा माय डियर फ्रेंड। और मैं उनके बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने युवाओं पे और शिक्षा पे और महिलाओं पे इतना काम किया कि आज भी उनको देश में याद किया जाता है, पूरे संसार में याद किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है देश के लिए समर्पित कर दी। और वो कहा करते थे कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए ना, तब तक इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। और मैं आज उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में जानने से पहले ये ज़रूर समझ लें कि हमारा देश क्या है और स्वामी विवेकानंद जी क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ जो था, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव जो है 1893 में रखी, और अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। मतलब हिंदू राष्ट्र जो भारत था उसका और हिंदू धर्म का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी उसकी वजह से इस धर्म को काफ़ी आकर्षण बढ़ा। देखिए, हिंदू धर्म को लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को दुनिया के सामने रखकर उसका प्रतिनिधित्व कर हिंदू धर्म को एक नई पहचान दिलाई माय डियर फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। एक ऐसा शख्स जिसका नाम जो है बचपन में नरेंद्र था, और उनका जन्म हर साल युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। आज भी हम लोग युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसके जीवन में एक नया मकसद पैदा हो जाएगा। उनके जो विचार थे माय डियर फ्रेंड्स, वो ओजस्वी तेजस्वी विचार थे। एक मैं तो ये कह सकता हूँ कि मरे इंसान को जिंदा करने वाले विचार थे। और उनके विचार क्या थे माय डियर फ्रेंड्स? उनके अनमोल विचार जो थे वो एक जीवन की नई दिशा दे सकते हैं, जीवन को नई दिशा में बदल सकते हैं। और उनके जो 10 विचार थे उनको हम लोग आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और उन विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दे सकते हैं, एक नई सफलता तक ले जा सकते हैं। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को, इन विचारों ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, और इन विचारों के दम पर आज वो इतने बड़े शख्स बन पाए कि आज भी वर्षों बाद भी हम उनका जो है याद कर पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता मिल जाए और बार बार असफलताओं से आप डर रहे हैं और वो सफलताएं आपको मिल नहीं पा रही, तो माय डियर फ्रेंड्स ये 10 विचार जरूर सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी बदलने का काम करेंगे। वो 10 विचार थे। नंबर 1, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। विवेकानंद कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद, कि जब तक भी आपको जीना है ना, तब तक सीखना ही सीखना चाहिए, क्योंकि अनुभव जो होता है, सीखने का जो अनुभव होता है, वही जीवन में सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहलाता है। नंबर 2, शिक्षा बड़ा संघर्ष होगा,
जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि वो डर जाते हैं कि हम सफल कैसे हो पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है असफलता से डर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है दुख और समस्याओं से डर जाते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। और नंबर 3, पढ़ने के लिए जरूरी एकाग्रचित्तता है। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए एकाग्रचित्तता जरूरी है। और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। अगर एकाग्रचित्तता आप चाहते हैं तो आपका ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रचित्तता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती है उन पर हम कंट्रोल ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक हम लोग एकाग्रचित्त नहीं हो सकते। और जब तक एकाग्रचित्त नहीं हो सकते तब तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात थी एकाग्रचित्तता। उसके बाद जो था नंबर 4, पवित्रता, धैर्य और उद्यम। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण में एक साथ चाहता हूँ। मतलब आप में पवित्रता भी होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए और उद्यम, कार्य करने की लगन भी आप में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ मिल जाती है तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा नंबर 5 था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको हमेशा जो है रिपीट करता रहता हूँ अपनी लाइफ में कि जब तक उठो जागो, मतलब सोते ना रहो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं हम काम कर करके थक चुके हैं, असफलताएं बहुत जिंदगी में आती है, हम कैसे काम करें। अरे भाई, काम करना ही जिंदगी है, इसलिए उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक सफलता अर्जित ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। उसके अलावा नंबर 6 था, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ज्ञान जो आपका है वो तो वर्तमान ही रहता है, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे वो वर्तमान में पढ़ोगे। जैसे मैं अभी आपको स्पीच दे रहा हूँ तो ये वर्तमान है, लेकिन जो इससे होने वाला आविष्कार होगा, मतलब आपके माइंड पे ये क्या इफेक्ट करेगा, ये फ्यूचर होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ज्ञान तो वर्तमान ही होता है। और नंबर 7, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग में हमने देखे हैं वो एक बिजनेस वो भी कर लेते हैं, एक काम जॉब भी कर लेते हैं, एक पढ़ाई भी कर लेते हैं, अदरवाइज और भी कर लेते हैं, लेकिन वो परफेक्ट किसी में नहीं हो पाते। मतलब कहने का मतलब यह है कि मास्टर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में या एक ही टॉपिक में बन सकता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करो आप, और ऐसा करते समय पूरी आत्मा, पूरी ताकत उसमें लगा दो और सब कुछ भूल जाओ आप माय डियर फ्रेंड, तभी आपको उसमें सफलता अर्जित हो सकती है। और नंबर 8 था, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आपको भगवान पे कैसे विश्वास होगा। जब आप खुद अपने सामने खड़े हो, जिंदा हो और आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो वो पत्थर की मूर्तियों पे आप विश्वास कैसे कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत। उसके अलावा नंबर 9 था, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक भगवान शिव, सीखे आगे बढ़ने के सबक। देखिए, ध्यान है और ज्ञान का प्रतीक भगवान शिव को माना गया है। हमेशा आपने देखा होगा भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में होते हैं और उस ध्यान से वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ध्यान और ज्ञान का जो प्रतीक है वो भगवान शिव माने जाते हैं और उनसे आगे बढ़ने के सबक हम सीख सकते हैं। लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। मतलब विवेकानंद कहा करते थे कि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करने दो, निंदा करते हैं, करने दो, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु भी नहीं हो रहा, मतलब आपको सफलता भी नहीं मिल पा रही है और तुम्हारा देहांत आज हो जाए या फिर वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद हो जाए, तो फिर भी तुम जो है न्याय पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होना। अगर न्याय पथ से सच्चाई के रास्ते से हम
जो है भटक नहीं पाते हैं और पूरी सच्चाई और लगन से अगर निष्ठा से किसी काम को करते हैं, एकाग्रचित हो गए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ये 10 विचार ऐसे थे जिन्होंने विवेकानंद जी की जिंदगी बदल दी और मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो मैं आपको चाहूँगा कि आप इनको फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो जिन्होंने विवेकानंद जी की ज़िंदगी बदल दी और हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं और वो लड़ पाएँ उन कठिनाइयों से, उन संघर्षों से अपनी सफलता को अर्जित कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।